गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट सेकंड चल रही थी, रिएक्शन एंड मैकेनिज्म। अपन ने उसमें मैकेनिज्म पढ़ लिए थे और टाइप्स ऑफ रिएक्शन हो गई थी। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हेमंड्स पोस्टुलेट। तो अपन को देखना है भी ये हेमंड पोस्टुलेट जो है वो क्या है। तो आपको पता है कि केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो जब भी कोई जो रिएक्टेंट होंगे वो आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोडक्ट से पहले बीच में क्या बनती है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जो अपन को पता है क्या होती है, हाईली अनस्टेबल होती है। तो वो जो स्टेट होती है ट्रांजिशन स्टेट, क्या हाईली अनस्टेबल होती है। तो वो अनस्टेबल होने के कारण क्या होता है, उसको आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। तो उसको जो आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, तो ट्रांजिशन स्टेट को डिटरमाइन करने के लिए क्या है, हैमंड ने एक पोस्टुलेट दिया था, उसे क्या बोलते हो आप, हैमंड पोस्टुलेट। यानी ये बोलता है कि भाई क्या, ट्रांजिशन स्टेट हाईली अनस्टेबल होती है, जिसमें ओनली पार्शियल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अनस्टेबल होने से ट्रांजिशन स्टेट को आइसोलेट नहीं किया जा सकता है। अतः ट्रांजिशन स्टेट की स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए हैमंड पोस्टुलेट यूज करते हैं। ठीक है, यानी ये क्या बोलता है कि भी एक हैमंड पोस्टुलेट क्यों यूज़ करते हैं, कि भी अपन को पता है एक ट्रांजिशन स्टेट होती है, वो क्या होती है, हाईली अनस्टेबल होती है, और जिसमें क्या होते हैं, पार्शियली बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से ये क्या होती है, अनस्टेबल होती है। अनस्टेबल होने के कारण इसको क्या है, आइसोलेट नहीं किया जा सकता है। इसीलिए क्या बोलते हैं, इस ट्रांजिशन स्टेट की जो स्ट्रक्चर होती है ना, उसको डिटरमाइन करने के लिए हैमंड क्या पोस्टुलेट यूज़ करते हैं, अपन हैमंड पोस्टुलेट यूज़ करते हैं। जैसे अपन को ये केमिकल रिएक्शंस लेते हैं कि देखो, जैसे कोई क्या है A2 और क्या है B2 है, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर देंगे तो अपने पास क्या बनेंगे, प्रोडक्ट A और B। यानी ये तुम्हारे रिएक्टेंट है और ये क्या है, तुम्हारे प्रोडक्ट है। तो अपन को पता है जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें क्या होता है, अगर रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनमें एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। यानी यहाँ पर क्या है, A2 यानी 2 मोल है एक के, यानी अपन इनको ऐसे लिख सकते हैं। फिर अपन को पता है क्या, बी के 2 मोल है, बी को अपन ऐसे लिख सकते हैं। यानी ये बॉन्ड तो क्या होंगे, पार्शियली टूटेंगे, और यहाँ से क्या होंगे, ये बॉन्ड फॉर्म होंगे। ठीक है, फिर ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ क्या होंगे, बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। यानी क्या होगा, जो ए है इनके बॉन्ड तो क्या होंगे, टूटेंगे। नीचे क्या होगा, बी के बॉन्ड टूटेंगे। और अब बॉन्ड फॉर्मेशन कहाँ होगी, ए बी के बीच में, और कहाँ, ए बी के बीच में। यानी ये तो क्या हो रहा है, यहाँ तो क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, और यहाँ क्या हो रहा है, बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। और इससे हमारे पास क्या बनेंगे, 2AB, यानी क्या बनेगा, AB प्लस AB, यानी क्या बन रही हैं, 2AB बनेंगे। तो अपन को पता है यहाँ पर जो ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होगी, डोमिनेट होगी, जबकि बल्कि कहाँ कंपैरिजन करें, किससे, बॉन्ड फॉर्मेशन की। क्यों, क्योंकि पहले से ये बॉन्ड बने हुए ए और बी, तो ये जो बने हुए बॉन्ड होंगे वो तो पहले स्ट्रॉन्ग होंगे ना, ये क्या होंगे, टूटेंगे, और नए बॉन्ड क्या होंगे, फॉर्मेशन होंगे। यानी जो बॉन्ड ब्रेक होंगे वो क्या होंगे, पहले
डोमिनेंट होंगे। यानी ये तुम्हारी कैसी स्टेज होती है, ट्रांजिशन स्टेट होती है। यानी कहाँ, जहाँ पार्शियली बॉन्ड तो क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं, और पार्शियली क्या हो रहे हैं, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी पार्शियली क्या होते हैं, न्यू बॉन्ड, जो ओल्ड बॉन्ड होते हैं ना उनका तो क्या होता है, ब्रेक होता है। न्यू बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, समझ गई ट्रांजिशन स्टेट। तो ये बोलता है ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है ना, क्यों, क्योंकि ना तो इसमें पूरे बॉन्ड बने हैं और ना ही पूरे बॉन्ड टूटे हैं, तो ये क्या होती है, अनस्टेबल होती है। जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर को अपन क्या कर सकते हैं, आइसोलेट नहीं कर सकते। आइसोलेट नहीं कर सकते, तो आइसोलेट करने के लिए क्या क्या था कि इनकी स्ट्रक्चर पता लगे अपन को, ट्रांजिशन स्टेट की स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो उसके लिए हैमंड का क्या है, पोस्टुलेट को यूज़ किया जाता है। तो अपन ट्रांजिशन स्टेट को क्या बता सकते हैं, ट्रांजिशन स्टेट को अपन लिख सकते हैं, क्या है ये, अनस्टेबल है, नॉन आइसोलेट है, कंपाउंड है, ठीक है, फॉर्म्ड एज bonds आर ब्रोकन एंड मेल्ट। ठीक है, यानी कुछ बॉन्ड तो टूटेंगे और कुछ बॉन्ड का क्या होगा, नए का फॉर्मेशन होगा। वहीं अपन को पता है एक क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है। समवॉट स्टेबल आइसोलेट कंपाउंड, कंपाउंड formed in a multi-step रिएक्शन। यानी जो इंटरमीडिएट बनते हैं वो कैसे होंगे, स्टेबल होते हैं और आइसोलेट किए जा सकते हैं। और कैसे होते हैं, मल्टी स्टेप रिएक्शन में जो होते हैं ना वो इंटरमीडिएट क्या होते हैं, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। तो हैमंड पोस्टुलेट सबसे पहले क्या याद रखना है, ट्रांजिशन स्टेट जो कि अनस्टेबल होती है, क्यों, क्योंकि उसमें पार्शियली बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। पार्शियली बॉन्ड समझ गए कैसे, क्यों, क्योंकि उसमें जो ओल्ड बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, जिनसे उनको क्या है, इस ट्रांजिशन स्टेट को अपन आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। तो उस जो स्ट्रक्चर है उसको आइसोलेट करने के लिए क्या है, हैमंड का पोस्टुलेट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं अब हैमंड पोस्टुलेट क्या है, कैसे यूज़ किया जाता है। नॉर्मली अपन क्या करते हैं, पहले एक ग्राफ बनाते हैं। ये क्या है, यहाँ पर होती है एनर्जी और यहाँ पर होगी रेट ऑफ रिएक्शन या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन भी लिख सकते हो। यानी यहाँ पर अपन को पता है क्या होता है, कोई रिएक्टेंट होता है, फिर यहाँ पर क्या होंगे, पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, फिर एक इंटरमीडिएट बनेगा, फिर एक, यानी यहाँ रिएक्टेंट होंगे, यहाँ प्रोडक्ट होंगे। ये आपको पता है क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट, सेकंड और ट्रांजिशन स्टेट थर्ड। और ये क्या है, फर्स्ट और सेकंड इंटरमीडिएट है, आई एम यानी इंटरमीडिएट। तो उसने क्या किया, एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाया, उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया कि ट्रांजिशन स्टेट जो होगी ना उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। अब लिखते हैं अपन, अकॉर्डिंग टू हैमंड पोस्टुलेट। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि हैमंड पोस्टुलेट का क्यों यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं कि हैमंड जो पोस्टुलेट है उसका यूज़ कैसे होता है। तो अकॉर्डिंग टू हैमंड पोस्टुलेट, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट most closely resemble the structure of the reactant, product or intermediate with most similar
एनर्जी। यानी हेमंड पोस्टुलेट क्या करता है, कहता है कि जो ट्रांजिशन स्टेट बनाई है ना अपन ने, जो क्या है अनस्टेबल है, उसकी जो स्ट्रक्चर होगी ना वो कैसी होगी, या तो रिएक्टेंट के जैसी होगी या प्रोडक्ट या इंटरमीडिएट के जैसी होगी। यानी कैसे रिसेंबल करेगी कि जो सिमिलर एनर्जी जिसके अकॉर्डिंग रखेगी ना, ट्रांजिशन स्टेट की स्ट्रक्चर भी क्या होगी, वैसी ही होगी। यानी लिख सकते हैं अपन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो स्टेज रिएक्टेंट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ट्रांजिशन स्टेट के अधिक समीप प्रेजेंट होती है, ट्रांजिशन स्टेट की स्ट्रक्चर उसी के अकॉर्डिंग होती है। यानी हेमंड पोस्टुलेट क्या बोलता है कि नो, सीधी सी बात है कि हेमंड पोस्टुलेट क्या बताएगा अपन को, ट्रांजिशन स्टेट की स्ट्रक्चर। तो ये क्या बोलता है कि ट्रांजिशन स्टेट की स्ट्रक्चर कैसी होगी, कि ये बोलता है कि भी जो एनर्जी देखी जाएगी रिएक्टेंट प्रोडक्ट या इंटरमीडिएट, जिसके ज़्यादा जो ट्रांजिशन स्टेट जिसके ज़्यादा नज़दीक होगी ना, तो ट्रांजिशन स्टेट की स्ट्रक्चर भी क्या हो जाएगी, वैसी ही हो जाएगी। अगर ट्रांजिशन स्टेट की स्ट्रक्चर रिएक्टेंट के नज़दीक है तो वो रिएक्टेंट की जैसी होगी, इंटरमीडिएट के नज़दीक है तो इंटरमीडिएट की जैसी होगी, और प्रोडक्ट के समीप है तो प्रोडक्ट की जैसी होगी। तो इसने यही बोला है, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट मोस्ट क्लोजली रिसेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट इंटरमीडिएट विद मोस्ट सिमिलर एनर्जी। यानी चाहे रिएक्टेंट हो, प्रोडक्ट हो, इंटरमीडिएट हो, इनसे जो सिमिलर एनर्जी होगी ना, उसी के पास में क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट की स्ट्रक्चर को अपन बताएंगे। तो इसने क्या क्या एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के अकॉर्डिंग बताया, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ली, उनके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाया और बताया कि ट्रांजिशन स्टेट जो होगी वो की स्ट्रक्चर जो है वो कैसे अपन बताएंगे कि वो रिएक्टेंट की जैसी है या प्रोडक्ट की जैसी रिसेंबल कर रही है या इंटरमीडिएट को रिसेंबल कर रही है। पोस्टुलेट को अपन समझते हैं कैसे, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से। तो सबसे पहले अपन एक रिएक्शन ली थी, कौन सी, A2 प्लस B2, और इससे क्या बन रही है 2AB। यानी यहाँ पर क्या है A और A और ये क्या है B और B, ये बॉन्ड टूट रहा है और ये बॉन्ड बन रहा है। यानी क्या बनेगी, पार्शियली बॉन्ड क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं, और पार्शियली बॉन्ड का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। और इससे अपने पास क्या मिलेगा, AB प्लस A और B, यानी क्या है ये 2AB। तो अब देखो यहाँ पर अपन देखें तो क्या है, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन डोमिनेट होगा या बॉन्ड ब्रेकिंग डोमिनेट होगा। तो अभी तो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ ही नहीं है, क्या होगा, पार्शियली पहले बॉन्ड क्या होंगे, ओल्ड जो बॉन्ड होंगे वो टूटेंगे तभी तो नए बॉन्ड बनेंगे ना। यानी यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग जो है ना वो डोमिनेट होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग डोमिनेंट होगा। यानी अगर बॉन्ड ब्रेकिंग जो डोमिनेंट होगा ना, यानी बॉन्ड, क्योंकि हमारे पास पहले से ऑलरेडी बॉन्ड है, तो इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए अपन को क्या होगी, एनर्जी देने की आवश्यकता पड़ेगी। यानी एनर्जी देने की आवश्यकता पड़ेगी, यानी ये क्या करेंगे, एनर्जी को, बॉन्ड पहले से है यानी बॉन्ड को क्या करेंगे, अपन को एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर अपन बॉन्ड को एनर्जी देंगे यानी वो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करके क्या होंगे ये, यानी इनको आवश्यकता की जो मतलब एनर्जी चाहिए कि एब्जॉर्ब करेंगे, तो ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी आपकी, एंडोथर्मिक हो जाएगी। यानी एक तो आपके पास ग्राफ कैसा बनेगा, एंडोथर्मिक का बनेगा। यानी एंडोथर्मिक में जो आपके प्रोडक्ट होंगे यानी वो क्या होंगे, एंडोथर्मिक में ट्रांजिशन स्टेट प्रोडक्ट के ज़्यादा नज़दीक होगी या एक्सोथर्मिक के, एंडोथर्मिक के ज़्यादा नज़दीक होगी। जबकि यहाँ अब क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुका है, तो यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन जो है ना वो डोमिनेट होगा। यानी बॉन्ड फॉर्मेशन डोमिनेटिंग होगा, यानी बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, यानी एनर्जी क्या होगी,
रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो आपकी रिएक्शन कैसी हो जाएगी, एक्सोथर्मिक। ठीक है, यानी अपने पास कैसे आ जाएंगे, दो डायग्राम आ जाएंगे, एक तो एंडोथर्मिक और एक एक्सोथर्मिक। समझे कैसे, क्यों, क्योंकि पहले क्या हो रहा है, पार्शियली बॉन्ड ब्रेक होंगे तभी तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, यानी पहले क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग डोमिनेंट होगा, यानी एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी अब्जॉर्व करेंगे और रिएक्शन कैसी हो जाएगी, एंडोथर्मिक। जबकि जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा तो क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन डोमिनेटिंग होगा, और बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं तो यानी एनर्जी क्या करेंगे, वो रिलीज करेंगे और रिएक्शन कैसी हो जाएगी अपनी, एक्सोथर्मिक हो जाएगी। अब अपन इनके ग्राफ बनाकर देखते हैं। फर्स्ट अपन ग्राफ बनाते हैं एक्सोथर्मिक का, यानी एक्सोथर्मिक में अपन क्या करते हैं, ए और बी अपन ने क्या लिया, कोई भी ले लिया, प्रोडक्ट बन, अपने पास बॉन्ड बन रहे हैं, उसमें क्या किया, सी किया, यानी क्या हो रहे हैं ये, यहाँ पर अपन को पता है क्या बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ए बी और ये सी, फिर इससे क्या बनेगा, ए प्लस बी सी, यानी ए बी का बॉन्ड ब्रेक हो गया है और बी और सी का क्या हो गया, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये बॉन्ड क्या है, छोटा दिखाया है, जबकि ये बॉन्ड क्या दिखाया है, बड़ा दिखाया है, यानी ए बी का जो बॉन्ड है वो क्या है, अभी क्या है, छोटा है, यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। जबकि बी और सी का अपन ने क्या दिखाया है, लॉन्ग दिखाया है, यानी अभी बॉन्ड बनने में टाइम है, यानी ये कैसा बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है, यानी अभी इसको क्या लगेगा, टाइम लगेगा बॉन्ड बनने में। तो इसलिए क्या होगी, जो ट्रांजिशन स्टेट की प्रॉपर्टी होगी ना, वो ज़्यादा किसके नज़दीक होगी, ट्रांजिशन स्टेट की प्रॉपर्टी किसके ज़्यादा नियरली होगी, रिएक्टेंट के नियरली होगी। कैसे होगी, देखो ए बी, अभी ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बी और सी में तो अभी बॉन्ड बनेगा, क्या है, काफ़ी दूर है, वीक बॉन्ड है। जबकि और ए और बी में क्या है, पहले से बॉन्ड बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग है। तो ट्रांजिशन स्टेट नियरली किसकी होगी, रिएक्टेंट के नज़दीक होगी, यानी अभी ये क्या करेंगे, एनर्जी को अब्जॉर्ब कर रहे हैं, एनर्जी को क्या कर रहे हैं, अब्जॉर्ब कर रहे हैं, यानी इनका जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एनर्जी को क्या करेंगे, ये आउट करेंगे, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ट्रांजिशन स्टेट, डेल एच, ये है एक्टिवेशन एनर्जी, ये है पोटेंशियल एनर्जी, रेट ऑफ रिएक्शन। यानी ये ग्राफ क्या है आपका, एक्सोथर्मिक का है, यानी यहाँ पर डेल एच क्या होगा, डेल एच नेगेटिव होगा। डेल एच नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगी, क्योंकि ए बी क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या होगा, ये एनर्जी का क्या करेगा, रिलीज करेगा, यानी एनर्जी रिलीज करने के लिए क्या होगी, इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट किसके नज़दीक दिख रही है, आप आपको रिएक्टेंट के नज़दीक, तो ये क्या होगा, इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो कैसी बनेगी, रिएक्टेंट के नज़दीक बनेगी। यानी इससे क्या निकलता है अपने पास कंक्लूजन, कि कोई भी जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होगी ना, उनमें जो भी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो किसके नियरली होगी, रिएक्टेंट के नियरली होगी। क्यों, क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं, डेल एच नेगेटिव है और इसमें बॉन्ड जो ए बी है अभी स्ट्रॉन्ग है, और बी सी जो क्या है, अभी बॉन्ड बनने में टाइम लगेगा, इसलिए ट्रांजिशन स्टेट की जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, रिएक्टेंट को क्या करेगी, रिसेंबल करेगी, यानी किसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट की स्ट्रक्चर ऑलवेज रिएक्टेंट को रिसेंबल करती है। अब समझ गए, एक्सोथर्मिक में जो जो ट्रांजिशन स्टेट है वो रिएक्टेंट को रिसेंबल क्यों कर रही है। अब बात आती है, सेकंड ले लेते हैं अपन, कौन सी, एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक में क्या करते हैं, वही एक रिएक्शन लेते हैं, ए बी सी, क्या होगी यहाँ पर, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, यानी अब यहाँ पर क्या हो रहा है,
बी और सी क्या हो रहे हैं, बॉन्ड बन चुका है यानी बॉन्ड फॉर्म होने वाला है, जबकि ए और बी का बॉन्ड क्या होने वाला है, ब्रेक होने वाला है। यानी अब जो क्या होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन होने वाला है और बॉन्ड का क्या हो रहा है, ब्रेक भी होने वाला है। यानी अब क्या है, ए बी क्या है, ज़्यादा दूर है, जबकि बी सी क्या है, नज़दीक है। यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका हो जाएगा, बॉन्ड बी और सी के लिए। तो ऐसी जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है ना, उनमें ऐसे जो बॉन्ड फॉर्मेशन की कगार पर होता है, तब प्रोडक्ट जो प्रॉपर्टी, इसमें अब किसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा है, अपने वहाँ क्या देखा था, ए बी क्या था, स्ट्रॉन्ग था, तो ए बी की प्रॉपर्टी ज़्यादा थी, यानी किसकी, रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी ज़्यादा थी। और वो किसके ट्रांजिशन स्टेट किसके अकॉर्डिंग थी, रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग। और अब अपन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ए बी क्या है अपना, रिएक्टेंट है, बी सी क्या है अपना, प्रोडक्ट है। तो अपन बोल रहे हैं बी सी का क्या है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। यानी अब यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी ज़्यादा है, वो क्या है, प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी ज़्यादा है। तो आप बताओ, अगर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी ज़्यादा है तो अपनी ट्रांजिशन स्टेट भी कैसी होगी, प्रोडक्ट की जैसी होगी। यानी प्रोडक्ट प्रॉपर्टी ज़्यादा होने के कारण क्या होगी, प्रोडक्ट को ट्रांजिशन स्टेट किसको रिसेंबल करेगी, अब यहाँ पर प्रोडक्ट को रिसेंबल करेगी। इसका जो अपन एंडोथर्मिक का जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये ट्रांजिशन स्टेट, ये हीट, ये एक्टिवेशन एनर्जी, ये आपकी एनर्जी, ये क्या है, इधर रेट ऑफ रिएक्शन बोल दो या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। यानी यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपकी हीट का क्या हो रहा है, रिएक्टेंट हीट की अब्जॉर्ब कर रहे हैं, यानी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बीसी का बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया है। यानी क्या होगा यहाँ पर, किसी भी एक्सोथर्मिक, किसी भी एंडोथर्मिक, सॉरी, एंडोथर्मिक रिएक्शन में, किसी भी एंडोथर्मिक रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट की स्ट्रक्चर प्रोडक्ट को रिसेंबल करती है। ठीक है, हेमन पोस्टुलेट समझ में आ गया, क्या बताता है कि भाई ट्रांजिशन स्टेट की स्ट्रक्चर कैसी होगी, यानी जिसके ज़्यादा ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी नज़दीक होगी वैसी ही क्या होगी, वो ट्रांजिशन स्टेट की स्ट्रक्चर होगी। एक्सोथर्मिक में अपन ने क्या देखा, एक्सोथर्मिक में क्या थी, किसकी ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी क्या थी, ज़्यादा थी। तो अपन ने क्या बोला, ट्रांजिशन स्टेट जो है वो स्ट्रक्चर कैसी शो कर रहा है, रिएक्टेंट के जैसी शो कर रहा है। जबकि अपन ने एंडोथर्मिक में क्या बोला कि जो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी ज़्यादा है, ट्रांजिशन स्टेट की स्ट्रक्चर कैसी है, प्रोडक्ट की जैसी है। यानी हेमन ने क्या बताया, अभी ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल है, लेकिन उसको डिटरमाइन करने के लिए उसने किसका यूज़ किया, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम का यूज़ किया। और उसके अकॉर्डिंग उसने क्या किया कि भाई ट्रांजिशन स्टेट जिसकी ज़्यादा नियरली एनर्जी होगी उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो अपनी क्या करेगा, ट्रांजिशन स्टेट की स्ट्रक्चर शो करेगा। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो तो अपन ने क्या देखा, कोई ना कोई एक ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी, बनेगी। जब एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है तो अपन ने क्या देखा, इंटरमीडिएट क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। यानी अपन कह देते हैं, अगर क्या होगी, अगर एक इंटरमीडिएट बनेगा तो ट्रांजिशन स्टेट कितनी हो जाएगी, दो होगी। यानी नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इन रिएक्शन इक्वल नंबर ऑफ इंटरमीडिएट प्लस वन। इंटरमीडिएट समझ के क्या, कार्बोकैटायन कार्बो एनायन। ये बोल रहा है कि ट्रांजिशन स्टेट कितनी होगी, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट होंगे उससे एक ज़्यादा होगी। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक में अपन ने देखा क्या, ट्रांजिशन स्टेट कितनी थी, एक थी। और क्या थे, इंटरमीडिएट जीरो थे। अगर इंटरमीडिएट एक हो जाएगा तो ट्रांजिशन स्टेट क्या हो जाएगी, दो हो जाएगी। और ये बोलता है कि भाई जो ट्रांजिशन स्टेट की स्ट्रक्चर में अगर इंटरमीडिएट आते हैं ना, दो स्टेप की प्रोसेस होती है और उसमें इंटरमीडिएट होंगे ना, तो ट्रांजिशन स्टेट की जो स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होगी, इंटरमीडिएट के इक्वल होगी। यानी एक ग्राफ बनाते हैं अपन, एनर्जी, रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट सेकंड, ट्रांजिशन स्टेट थर्ड। ये क्या है, इंटरमीडिएट फर्स्ट और सेकंड। यानी अब जो ट्रांजिशन स्टेट की स्ट्रक्चर होगी वो किसके इक्वल होगी, इंटरमीडिएट के इक्वल होगी।
ठीक है, तो हेमन पोस्टुलेट समझ में आ गया। हेमन पोस्टुलेट क्या है, ट्रांजिशन स्टेट जो है ना उसके बारे में, वही जो अनस्टेबल होते हैं तो उनके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए दिया था, और उनके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन उसने किसके अकॉर्डिंग किया, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के अकॉर्डिंग किया, कि भाई एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएंगे, जो ट्रांजिशन स्टेट जिसके ज़्यादा नज़दीक हो गया, नियरली एनर्जी होगी, तो वो क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट की स्ट्रक्चर भी क्या होगी, उसी के अकॉर्डिंग होगी। रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग, अगर इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट के अकॉर्डिंग, और अगर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग क्या होगी, उसकी स्ट्रक्चर होगी।